हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले देख लीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग और उसके लिए थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगेंगे पहले वाले लेक्चर्स के। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले लेक्चर्स प्लीज देख लीजिए और आज का लेक्चर चलो शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ा, राइट। आज हम उसके सीरीज और पैरेलल मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखने वाले हैं। तो पहले तो मतलब समझते हैं कि रेजिस्टेंस होता कहां पर है। तो हमें लगता है कि रेजिस्टेंस एक डिवाइस होगा जो हम डालते हैं सर्किट्स में। हाँ, वैसा भी होता है, पर रेजिस्टेंस एक्चुअली मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, राइट। हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा। तो बेसिकली रेजिस्टेंस जो बनता है वो कंपोनेंट से भी बनता है। ठीक है, अगर हमने कोई कंपोनेंट लगाया है, एग्जांपल वायर, ठीक है, बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, राइट, तो उससे उसका भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज वो खुद भी थोड़ा सा तो रेजिस्ट करेंगे कि करंट के फ्लो को ना होने दें। ठीक है, तो ये वायर के पास भी होता है, पर हम निग्लेक्ट कर ले तो ठीक है, वो अलग बात है, बट उसके पास भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। और अगर हम पर्पसली ऐड करें, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्स। मतलब कि हम पर्पसली ऐड करते, एग्जांपल फैन। फैन में होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर में बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस। अगर आप फैन को 1 2 3 4 5 वाले नंबर है, राइट, अगर 1 पे रखो तो रेजिस्टेंस बहुत हाई है, 2 पे थोड़ा कम, 3 पे थोड़ा और कम, वैसे वैसे और कम, बिकॉज ज्यादा घुमाओगे तो उस फैन की स्पीड बढ़ती है, करंट फ्लो ज्यादा बढ़ता है, तो यू आर एबल टू कंट्रोल द रेजिस्टेंस, राइट। तो वहां पर हमने पर्पसली फिट किया है, तो यहां पर हम खुद का रेजिस्टेंस डालेंगे। इसका जो सिंबल होता है बेसिकली कैसा दिखता है, तो आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी। रेजिस्टेंस ऐसा कुछ दिखता है प्रैक्टिकली, है ना। कलर कोडिंग भी होता है, छोटे छोटे रेजिस्टेंस होता है, उसमें कलर कोड्स होता है। अभी हम देखेंगे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है। तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ, या तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम। ओके, इसके यूनिट के, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? इसकी यूनिट होती है ओम्स। ये सब चीज हमने क्लास में डिटेल में देख लिए, ठीक है। सो इसको फटाफट नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बच्चों, हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स दिए गए, वायर, बैटरी, 2 रजिस्टर्स। लेट्स अरेंज दिस एंड मेक अ सर्किट। देखो, पहली सर्किट में ऐसे बना रहा हूं। तो हमने यहां पर बैटरी रखी, ठीक है, ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर नेगेटिव, राइट। और यहां पर लेट्स से थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं, हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस को रखा, लेट्स से R1, उसका 1 एंड यहां पर ज्वाइन किया, एक एंड यहां पर है, और बाजू में ही बिल्कुल हमने दूसरा रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया लाइक दिस। ओके, और हमने सर्किट कर दी क्लोज। ये एक अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। चलो देखते हैं अरेंजमेंट में क्या मिलता है। तो अभी आपको पता है कि करंट विल फ्लो, बिकॉज यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है, तो यहां से क्या फ्लो होगा, करंट। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस क्या है, लेट्स से R2। ओके, तो करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव से नेगेटिव। तो लेट्स से बैटरी से करंट निकला I, ये जो I है वो बैटरी से करंट निकला यहां से फ्लो होने के लिए। तो ये वायर में जाएगा यहां पर जाएगा, क्योंकि बैटरी के पास करंट के पास एक ही पाथ है ना, देखो एक ही रास्ता, तो यहां से फ्लो और यहां पर आएगा। अब यहां पर भी करंट कहां जाएगा, यहां ही अंदर ही जाएगा, बिकॉज उसके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो मैं बोलूं अगर कि ये वाले रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हुआ, तो आप क्या बताओगे, I फ्लो हुआ, ठीक है। वही I इसके पास यहां पर भी जाएगा, वेरी गुड। यही I रेजिस्टेंस 2 में भी जाएगा, बिकॉज और कोई पाथ है ही नहीं करंट के पास, एक ही रास्ता है, वहां जाएगा। यहां से भी कितना निकला, I करंट, और I यहां से निकला और बैटरी में चला गया, बिकॉज करंट कहां से फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर। उसका काम ही क्या, हायर से निकला, लोअर की तरफ जाना है, और कुछ भी नहीं जा सकता, और कहीं पर भी करंट नहीं जा सकता, यहां से निकला वहीं से आएगा। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द कमेंट ऑन द करंट दैट यू कैन मेक in both the resistance in R1 and R2, the flow of current I वो क्या होगा बच्चों, सेम, क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता था, है ना, एक रास्ता। वेरी गुड, ठीक है, नो इश्यू, ठीक है। व्हाट अबाउट द वोल्टेज? वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में क्या कमेंट पास कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में? देखो यहां पर ध्यान से, वोल्टेज कैसे मेजर किया जाता है, मतलब वोल्टेज का खेल कैसा, देखो करंट कैसे मैंने दिखाया, करंट यहां से बना, यहां से निकला, बेसिकली चार्ज फ्लो से निकले और यहां पर चले गए, ठीक है। अब वोल्टेज देखो, वोल्टेज अगर देखो 2 पॉइंट है तो पोटेंशियल, देखो वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब देयर आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो एक पॉइंट होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। लेट्स से पॉइंट ए पे वोल्टेज है A, यहां नेगेटिव पे है B, यहां पर पॉइंट A, लेट्स से यहां पर वोल्टेज कितना A, यहां पर वोल्टेज कितना है B।
जनरली बुक्स में V और 0 भी ले सकते हैं क्योंकि हायर है V, लोअर है 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी ले सकते हो। मैंने A और B पॉइंट ले लिया, A इज द हायर पोटेंशियल, B इज द लोअर पोटेंशियल। देखो अब ध्यान से देखना कैसे वोल्टेज का खेल चलता है। वोल्टेज यहां पर कितना है A, वोल्टेज ड्रॉप तभी होता है अगर बीच में कोई उसको खा जाता है। अब देखो वायर नहीं खाता, हम ऐसा मान के चलते, जनरली वायर भी थोड़ा वोल्टेज खा लेता है क्योंकि वो भी एक कंपोनेंट है, जो रेजिस्टेंस है उसके पास, मान के चलते वायर नहीं खाता, वायर अच्छा, बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो यहां पर कितना है ए ए ए ए ए ए ए, तो कुछ भी बीच में आया ही नहीं, ए ए हर जगह ए ए, यहां तक भी क्या है ए। बहुत बढ़िया सर, क्या इसके अंदर भी ए होगा, यहां पर भी होगा? नहीं, यहां इसके बाद वोल्टेज ड्रॉप होगा धीरे धीरे, क्यों? उसको वो खाएगा, ये मटेरियल मतलब रेजिस्टेंस को खाएगा, ठीक है। तो हम यहां तक बोल सकते कि वोल्टेज अगर यहां पर ए है तो इस पॉइंट पे भी कितना है, ए ही होगा। अभी इसके अंदर क्या होगा मुझे नहीं पता, छोड़ दो। अब यहां पर देखो बी बी बी, लोअर पोटेंशियल, ये हायर ये लोअर, लोअर 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 लोअर, यहां भी लोअर, देखो कोई भी बीच में नहीं है। अरे बेटा फ्लो नहीं हो रहा वोल्टेज, मैं बता रहा हूं, अगर बी यहां पर तो बी यहां पर, बी यहां पर, बी 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 बी, कोई नहीं, यहां तक भी क्या होगा, पोटेंशियल बी होगा। इसके अंदर क्या होगा, ये मटेरियल अलग, मतलब आ गया ना कोई खाने वाला वोल्टेज को, तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा मैं नहीं बता सकता। अभी लेट्स से अंदर एक पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से यहां पर पोटेंशियल क्या है, एक्स, मुझे नहीं पता एक्स पे कितना है, पर इतना जरूर मैं देख पा रहा हूं कि R1 जो हमारा एक रजिस्टर है, उसके वो किसके बीच वोल्टेज है, A और X है उसके बीच का वोल्टेज, और R2 जो है वो उसके बीच में क्या वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस X और B है। इतना बात समझा? देखो A यहां से A शुरू हुआ, A यहां तक गया, B B B B, क्यों बीच में कोई नहीं है। हाँ, अंदर क्या होगा नहीं पता, मैंने मान लिया X है, तो ये जो देखो R1 किस दो पॉइंट के बीच में है, A और X, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है, AX। R2 किस दो पॉइंट के बीच में, X और B, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, XB। तो इतना तो गारंटी हो गया कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट है। देखो ए बी तो नहीं हो सकता, ऐसा मत मानना कि ए बी इधर तो ए बी, ऐसा नहीं होता है, कैसे कनेक्शन किया वैसे चलता है, और मैंने पता है कैसे देखना होता है, ठीक है। तो इतना गारंटी हो गया, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस R1 और R2 का क्या है, डिफरेंट है, वो तो गारंटी पता चल गया। वो तो क्या है, डिफरेंट पूरा लिख लेता हूं, तो बोलेंगे सर ने क्या लिखा, डिफरेंट, ठीक, यहां तक क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अब इतना मुझे पता है कि ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल में, लेट्स से यहां पर कितना होगा, लेट्स से R1 है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, और यहां पर कितना होगा, लेट्स से V2 वोल्टेज, V1 वोल्टेज या डेल्टा V1, जितना जैसा बोल रहा हूं, डेल्टा लिख रहे हो, डेल्टा मतलब ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिखो, डेल्टा का मतलब दो पॉइंट का डिफरेंस, A और X, दो पॉइंट का डिफरेंस X और B, ठीक है, नो इश्यू। तो इसके बीच में जो वोल्टेज है वो V1 है, इसके बीच में जो वोल्टेज है V2 है। हमको पता है कि जो वोल्टेज दिया है वो किसने दिया है, ये बैटरी ने दिया है, जो कनेक्शन है वहां, अरे भाई वोल्टेज दिया ही कौन, कोई नहीं दिया, नहीं बैटरी ने दिया। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। बैटरी तो है जो वोल्टेज बना रही है, पोटेंशियल डिफरेंस बना रही है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है वो बना है बैटरी से। और लेट्स से मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है V है, दैट इज VAB बोल सकते हैं, या V बोलो या VAB बोल दो। तो यही V इससे बना है, या तो ये दोनों इससे बना है ना। इसका मतलब आई कैन राइट वन थिंग, पोटेंशियल बिटवीन बैटरी इज नथिंग बट 1 + V2, मतलब इन दोनों के पास जो पोटेंशियल आया वो यहां से, और वो कैसे मिलेगा, ऐड करके। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अगर कनेक्शन ऐसा है कि जहां पर करंट सेम फ्लो होता है रेजिस्टर्स में और वोल्टेज ऐड होता है, इस पर्टिकुलर कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बात है सर, मजा आ गया। और ये पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और इतने सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये होता है सीरीज कनेक्शन, बहुत बढ़िया। सीरीज कनेक्शन रट्टा मत मारना, बाजू में है सर, अरे देखने पे पता लग जाता है, मानता हूं सीरीज पैरेलल देखने पे थोड़ा अंदाजा आता है, पर अगर मैं कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दूंगा ना तो फिर नहीं लगेगा पता, इसलिए बोल रहा हूं ये समझना। करंट अगर सेम है और रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस पे करंट सेम है और पोटेंशियल अलग अलग है और ऐड करने पे मिले, इस कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो सर पैरेलल कनेक्शन क्या, देखो अगर मैं ये इससे एक सर्किट बनाऊं, हमने एक बैटरी ली, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दूसरा रेजिस्टेंस मैंने ऐसे लगा दिया, दोनों को जोड़ दिया। सर आप ऐसे बॉक्स में ही क्यों जोड़ते हो, आप ऐसा क्यों नहीं बना सकते? अरे बिल्कुल बना सकते हैं, हाँ जी, कोई भी सर बैटमैन लग रहा है, हाँ ऐसा भी बन सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मतलब ये मतलब ये, तो खाली तरीका है ड्रॉ करने का। सर आप ऐसे उसके नीचे ही क्यों बनाए, एक को ऐसा बना दो, फिर एक को बहुत थोड़ा दूर बना दो, फिर भी क्या अलग अलग हो? अरे दोनों सेम है, कैसे भी कनेक्शन बनाओ। हाँ
करंट कैसे जा रहा है, वोल्टेज कैसा मिल रहा है, उससे सीरीज और पैरेलल डिफाइन होता है। ये ड्रॉ करने से नहीं तो स्किल्स है भाई, स्किल्स मतलब कि स्किल्स में नहीं, सॉरी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। आई एम गेटिंग द पॉइंट, ये तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। कैसे ही बना, कद्दू की तरह बनाओ, बॉक्सी बनाओ, नहीं सर मैं तो यहाँ पर एक कर्व दे दूंगा बढ़िया से एकदम मस्त, तो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, लेट्स से ब्लैक पेन, ठीक है। यहाँ पर कितना है, नीचे वाला लेते हैं R1 ले लो, नीचे वाला, ऊपर वाला R2, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बैटरी कितना है V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है A, और यहाँ पर कितना है B। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो पहले करंट देखते हैं। लेट्स से यहाँ से करंट, हम दो चीजें देखेंगे ना, पहले देखेंगे करंट के बारे में, फिर हम देखेंगे वोल्टेज के बारे में। बहुत बढ़िया, करंट और वोल्टेज। अब मानो लेट्स से यहां से जो करंट निकला बैटरी से वो I निकला, आई 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 आई, देखो यहां से आई 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 आई, हो इस पॉइंट पे करंट के पास दो पाथ है, ऐसा भी है और ऐसा भी है। करंट को क्या करना है, यहां से निकल के यहां से आना है। ठीक है, अब करंट क्या करेगा, थोड़ा करंट यहां जाएगा, थोड़ा करंट वहां जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। लेट्स से यहां तक I था, यहां तक I, यहां पर डिवाइड होगा I1 और लेट्स से I2। सो डिवाइड कैसे होगा, इक्वली डिवाइड नहीं, कितना रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा, बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हमने देखा लास्ट लेक्चर में, राइट। तो अगर जितना कम, खुद ही सोचो ना, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट है, अगर रुकावटें कम होगी तो ज्यादा करंट बोलेगा मैं इधर से जाऊंगा, कम करंट बोलेगा इधर से जाऊंगा। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। दोनों बट जाएंगे, देखो बट गए, करंट बट गया। अब देखो यहां से देखो आई 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 आई, इसमें कितना करंट फ्लो, आई, सॉरी नॉट आई, आई यहां तक था, I1 I1 I1, यहां भी कितना गया I1, यहां से बाहर निकला I1। चलो ऊपर देखते हैं I2 I2 I2, कितना गया I2, कितना बाहर निकला I2, बिकॉज I2 इज फ्लोइंग, I2 इज फ्लोइंग। ठीक है, I2 निकला। अब I2 यहां से देखो, यहां से कितना निकला, I2 निकला, I2 निकला, यहां से कितना निकला I1 निकला। अब देखो दोनों पॉइंट यहां पर मिल रहे हैं। अब आप ये बोलोगे सर ये I1 ऊपर जाएगा, देखो I2 तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो सर I2 ऐसे जाएगा या नीचे जाएगा, कैसे कहा जाएगा। देखो करंट का काम है कि पॉजिटिव से निकला नेगेटिव तक जाना है। अब I2 कहा जाएगा नेगेटिव में, तो नेगेटिव में तो यहां जाएगा सर, पर नेगेटिव में ऐसे ऐसे जा सकता है, पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है, ऐसे ही जाएगा। और वो कौन सा पाथ लेगा, जहां पर लेस रेजिस्टेंस हो। देखो नहीं, वो रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो I2 कहा जाएगा नीचे ही जाएगा, I2 नीचे गया, I1 ऊपर नहीं जाएगा भाई। I1 को भी कहा जाना जहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, हायर से निकल लोअर तक जाना है, तो दोनों ट्राई करेंगे इधर जाने का। इसका मतलब यहां पर दोनों मर्ज हो जाएंगे, दोनों मिलके क्या बना देंगे, वापस I1 प्लस I2, और वापस कितना करंट फ्लो हो गया, I निकला, I आ गया। एकदम सिंपल है, क्या बात समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। यहां पर कितना है A, 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 यहां पर भी A, यहां पर A, यहां पर A, बीच में जब तक कोई कुछ नहीं आ रहा A रहेगा, यहां पर आएगा बीच में नहीं, A, 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 यहां पर भी कितना रहा A। बहुत बढ़िया। अब बीच में कोई आ गया मतलब वोल्टेज को खाएगा, ठीक है, वोल्टेज को हम यहां पर रुक जाएंगे। चलो यहां पर देखो, यहां पर कितना था A सर, A इधर चला गया, इधर, अरे भाई करंट थोड़ी है कि वो जा रहा है, वो तो खाली पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ का जो डिफरेंस है वो फील करवा रहा है, उसको फील करो। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बैटरी लगा है वो फील कर रहा है, देख मेरी बैटरी यहाँ, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो यहाँ कोई फ्लो थोड़ी हो रहा है। A यहाँ पर भी कितना होगा A, क्योंकि A इधर था, A इधर, कोई बीच में है नहीं, A यहाँ पर कोई नहीं, A यहाँ भी क्या होगा, A होगा, बीच में R2 आ गया, तो A उसके बाद नहीं रहेगा बस। ठीक है, चलो B, ये भी, यहाँ पर 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 भी, कोई बीच में नहीं आ रहा, जब तक कोई बीच नहीं आ रहा, B, यहाँ पर भी। बहुत बढ़िया। चलो ऊपर गए B, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी कोई बीच में आया नहीं, B, यहाँ पर भी, बीच में मतलब कोई कंपोनेंट्स नहीं है B। अब मुझे ये बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी AB। ठीक है, वो छोड़ दो, A और B, R1 रेजिस्टर किसके बीच में पोटेंशियल, A और B के। R2 के बीच में भी क्या पोटेंशियल, A और B। मतलब कि अगर ध्यान से देखोगे, जो R1 का वोल्टेज है वही R2 का वोल्टेज है, वो इंपॉर्टेंट है। बैटरी का जो भी वोल्टेज है, हाँ यहाँ पर सेम है तीनों, पर लेट से मैं यहाँ कोई सीरीज में लगा लेगा तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो सेम यहाँ नहीं रहता। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर तो इतना सिंपल कनेक्शन, खाली दो ही रेजिस्टेंस है, इसलिए जितना यहाँ पर उतना यहाँ पर, उतना यहाँ पर। हमें इंपॉर्टेंट ये नहीं चेक करना कि ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये नहीं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर दोनों के वोल्टेज सेम नहीं है, यहाँ AX है और यहाँ पर X भी है। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखोगे, इसके बीच में R1 किसके बीच में, A और B, R2 भी क्या है, A और B के बीच में। मतलब यहाँ जो भी पोटेंशियल है बिल्कुल सेम पोटेंशियल है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द करंट। करंट का हमने क्या देखा, करंट बढ़ जाता है, तो हमने देखा R1 एंड R2
डिफरेंट आई, क्योंकि करंट बट गया, करंट सेम नहीं रहा। R1 में I1 फ्लो हुआ, R2 में I2 फ्लो हुआ। बट हमने अगर देखा वोल्टेज के बारे में, R1 एंड R2 सेम वोल्टेज, दोनों सेम वोल्टेज पे है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। जितना भी वोल्टेज यहाँ R1 में उतना ही R2 में, सर बैटरी में भी उतना ही, हाँ ठीक है, इस केस में है तो अच्छी बात है। पर अगर मैं यही कनेक्शन में यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा लेता यहाँ, तो फिर यहाँ और यहाँ सेम नहीं रहता। हमें वो चेक नहीं करना कि बैटरी में जो वो यहाँ पर होना चाहिए, हमें चेक करना दोनों R1 और R2 जो हमारे रेजिस्टर है, क्या उन दोनों में सेम वोल्टेज है? तो आंसर इज सेम वोल्टेज है, बिल्कुल सही। इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस टाइप के कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो ये देखना होता है आपको। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में होता है सेम करंट डिफरेंट वोल्टेज, पैरेलल में होता है डिफरेंट करंट एंड सेम वोल्टेज। मेरा आवाज थोड़ा सा आज बैठा हुआ है, शायद आपको ठीक लग रहा ना हो, बट आई होप मैंने अंडरस्टैंडिंग पूरी दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट पूरा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से पूरा कॉपी कर लीजिए। अगर वापस थोड़े भी डाउट है, रिवाइंड करके वापस एक बार देख लीजिए, बहुत मजेदार टॉपिक है। ठीक है, कॉपी दिस। सो बच्चों, अभी आपने देखा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अभी भी थोड़े डाउट्स हैं तो डोंट वरी, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, 8-9 न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, 2-3 होमवर्क भी दे रहा हूँ आज एक ही क्लास में। ठीक है, बाकी जो एनसीईआरटी के आएंगे अलग, ओलंपियाड्स के अलग आएंगे। ठीक है, तो आज एकदम अच्छा लेक्चर होने वाला है, डीप डाउन आपको पूरा समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। देखो बुक्स में क्या डेफिनेशन दिया है, मैं वो भी देख लेता हूँ। मतलब देखो, पहले जो समझाया ना प्योर कॉन्सेप्ट, अगर वो समझ लिए तो फालतू है, ये बहुत फालतू है। पर देख लो खाली कि उसके जो वर्ड्स है फिर वो समझ में शायद ना आए, तो देख लो कैसे करते हैं। वो बोलता है कि अगर दो रेजिस्टेंस है, देखो दिखने में ऐसे, और उसको एंड टू एंड कनेक्ट कर लेते हैं। कैसे? एंड टू एंड। इसका जो एंड है ये वाला और इसका जो एंड है ये वाला, दोनों को कनेक्ट कर लिया एंड टू एंड, इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज। तो देखो ना यार, दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट कर लिया। अब देखो दोनों को क्या करो, एक बैटरी से कनेक्ट कर लो। ठीक है, वर्चुअली सोचो कि बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट कर लिया। अब करंट कैसे फ्लो होगा? आई यहां से फ्लो होगा, आई 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 आई, इधर भी आई, इधर भी आई, पाथ एक ही, रास्ते एक ही, आई गया, आई आ गया। दोनों में करंट कैसा फ्लो हुआ? सेम आई आई। ठीक है, सेम करंट फ्लो होना चाहिए। बैटरी से जितना निकला, नहीं बैटरी से जितना निकला करंट वैसा नहीं कि वो पूरा जाना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि इसमें जो करंट है, अगर सेम इसमें करंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, अब लेट्स से दोनों को पैरेलल बनाना है, तो वो बोलता है कि एंड टू एंड मत करो। इसको कैसे मत किया? एंड टू, चलो रेड पेन से लिखता हूं, इसको बोलता है वो एंड टू एंड। बहुत बढ़िया। अब ये बोलता है बिटवीन 2 पॉइंट्स कनेक्ट कर दो। लेट्स से तो 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी ले लो, और दोनों को क्या करो? बिटवीन 2 पॉइंट्स कनेक्ट कर लो। सर आपने कर्व बना दिया, स्ट्रेट लाइन। अरे भाई कैसे भी बना सकते हैं आप, चाहो तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दो, कच 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 ऐसे, है ना, जैसे चाहो वैसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स हमने बना दिया। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये क्या था? एंड टू एंड। और ये बोलता है ये कनेक्शन कैसा है? पैरेलल। अगर आपने बिटवीन 2 पॉइंट्स लगा दिया, ठीक है भाई, समझ गए हम लोग, बहुत अच्छे से समझ गए। मेरा आवाज थोड़ा बैठा हुआ है, आई डोंट नो आवाज ठीक आ रहा है कि नहीं, माइक तो चालू है। ठीक है, आ रहा है ना आवाज? बहुत बढ़िया। देखो कैसे करना है, हमें समझना है कि लेट्स से एक बैटरी से कनेक्ट कर लो भाई, एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया, एक वर्चुअल बैटरी सोचो और कनेक्ट कर लो। ये प्लस ये माइनस, देखो करंट आया आई, यहां पर आया आई, यहां पर आया आई, यहां पर करंट बढ़ जाएगा बिकॉज 2 पाथ हो गए ना। तो एक में जाएगा लेट्स से I1, एक में जाएगा लेट्स से I2। ये R1 है रेजिस्टेंस, मान लो ये R2। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने खुद ही देखा करंट बट गया। अगर करंट बट गया तो कनेक्शन कैसा है? पैरेलल। और हम वोल्टेज के मामले में भी पता है वोल्टेज कैसा, वोल्टेज क्या होना चाहिए? सेम। देखो यहाँ पर वोल्टेज क्या? ए, कोई बीच में है नहीं, तो यहाँ पर भी है। यहाँ पर ए था, कोई बीच में है नहीं, कोई बीच में नहीं, यहाँ तक भी ए रहा है। उसके बाद पता नहीं, यहाँ बी, तो कोई बीच में नहीं आया, यहाँ तक बी, बी 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 बी, पोटेंशियल कितना है? बी बी बी। सर यहाँ का देखना पड़ेगा ना रे भाई, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बैटरी का भी ए होगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बैटरी का भी क्या होगा? बी। इसका मतलब चलो बैटरी को जानो, बैटरी को नहीं देखना वोल्टेज क्या है, हमें देखना दो रेजिस्टेंस को। अगर देखना नहीं सीरीज है पैरेलल, तो दोनों रेजिस्टेंस के वोल्टेज देखना है। इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज किसके बीच में है? ए और बी। इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज किसके बीच में? ए और बी। दोनों का वोल्टेज कैसा है भाई? सेम।
दोनों का वोल्टेज कैसा है, सेम, ऐसा देखना होता है। हाँ सर बैटरी का भी सेम, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बैटरी का सेम है तो सिंपल सर्किट है। कॉम्प्लेक्स में सेम नहीं रहेगा, यहाँ सीरीज हो गया, दोनों को मर्ज कर दिया, दो रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में लगा दिया तो सब में वीवी वोल्टेज नहीं होगा, टोटल एडिशन है, जो भी डिपेंड करेगा सीरीज कैसी है। ओके, हमें ये देखना है सीरीज या पैरेलल में कि दोनों में अगर सेम करंट है तो बोलेंगे सीरीज, दोनों में सेम वोल्टेज है, हाँ देखो ए बी तो हम क्या बोल देंगे, पैरेलल। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर, नोट कर लो। सो बच्चों अब देखते हैं इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो हमें पता है सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, मैं खाली दो रेजिस्टेंस ले रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे ले सकते हैं, ठीक है, तो मैं खाली दो रेजिस्टेंस ले रहा हूं, इसका है R1 रेजिस्टेंस, इसका है R2, और दोनों को एक बैटरी के बीच कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, बैटरी या सेल जो भी है, प्लस माइनस। ओके ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस या ज्यादा भी हो सकते हैं, इन दोनों को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है तो वो कितना हो कि इन दोनों का काम वो अकेला कर दे, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। तो हम बोलते हैं लेट्स से इसका वोल्टेज कितना दिया, बैटरी का V दिया लेट्स से, और करंट कितना फ्लो हो रहा है I, ठीक है, बहुत बढ़िया, रेजिस्टेंस कितना R1 R2। तो हम बोलते हैं लेट्स से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, बैटरी तो सेम ही रखना पड़ेगा, अरे भाई सर्किट तो सेम ही है, सर्किट तो दोनों सेम है, तो वोल्टेज अगर V है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए V, और करंट अगर I फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर भी कितना फ्लो होना चाहिए I। हाँ बस खाली दो की जगह हम बोलेंगे हमारा ये जो दो का काम ये अकेला कर लेगा, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, या तो बोलेंगे रेजिस्टेंस रिजल्टेंट, या टोटल रेजिस्टेंस, कुछ भी बोल सकते हैं, उसको R इक्विवेलेंट बोल दो, R बोल दो, या तो RT बोल दो, कोई इसका मतलब एक ही है, मतलब कि दो को एक से रिप्लेस, दो या जितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, 2 4 5, पर सीरीज में होंगे, सीरीज में, क्योंकि सीरीज हम देख रहे हैं खाली सीरीज, फिर देखेंगे पैरेलल, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमें पता है कि सीरीज में इसमें अगर करंट इसमें I फ्लो हो रहा है तो इसमें भी क्या होगा, फ्लो करंट I, इसमें फ्लो क्या होगा, करंट I, इसका वोल्टेज क्या होगा, लेट्स से V1, इसका क्या होगा V2। हमें पता है कि वोल्टेज डिफरेंट होता है, वो बात देख रही है, ए पॉइंट, बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, अब तो आपने समझ लिया होगा। तो यहां पर जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ऐड होता है, कैसे, देखो V वोल्टेज जो सप्लाई कर रहा है बैटरी, इन दोनों में बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा सर नहीं पता, सेम बढ़ेगा नहीं पता, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अच्छा लेट्स से कम टू दिस सर्किट, यहां पर वोल्टेज कितना है V, यहां पर कितना है रेजिस्टेंस R, इसमें करंट कितना फ्लो हुआ I, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगर मैं देखूं ओम्स लॉ इक्वेशन अप्लाई करूं, ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ठीक है, V कितना होगा I R बराबर, बट व्हाट इज R इक्विवेलेंट फ्रॉम दिस सर्किट, है ना, ये सर्किट में हमें ये मिला, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, ओम्स लॉ यहां पर अप्लाई करो इस रेजिस्टेंस पे, ये देखो इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है R1, सॉरी इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है R1, करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, दैट इज I ओनली, है ना, करंट I1 दैट इज I ओनली, एंड वोल्टेज कितना है V1, सेम यहां पर। तो लेट्स से यहां पर V1 अप्लाई करता हूं, व्हाट इज V इक्वल टू IR, फॉर दिस रेजिस्टेंस व्हाट इज V1 I1 R1, बहुत बढ़िया, फॉर दिस रेजिस्टेंस दैट इज 2, V2 क्या होगा I2 R2, और हमें पता है कि टोटल वोल्टेज जो है वो V यहां पर सेम ही होगा, दोनों का वोल्टेज सेम, तो अगर V इक्वल्स टू I RQ तो यहां पर V वही रहेगा I इंटू R इक्विवेलेंट, कोई प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से, मैं I को कट कर सकता हूं, क्यों कट कर सकता हूं, बिकॉज I इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू I2, बिकॉज ये कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन है। देखो ये दोनों कनेक्शन सीरीज में, जितना I निकला यहां पर उतना ही I यहां पर गया, तो मैं I कट कर दिया, बहुत बढ़िया। तो मुझे क्या मिला, R इक्विवेलेंट या R टोटल या R रिजल्टेंट कितना मिला, R1 प्लस R2, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। अगर मतलब कि यहां से हमें क्या मिलता है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है उसको रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगाना है तो हम क्या बोलेंगे, ऐड कर दो डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी हो, अगर बहुत ज्यादा है लेट्स से 3 4 5 जितने भी है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, करते ही जाओ करते ही जाओ, ठीक है। इज दिस पार्ट इज क्लियर एवरीबॉडी, चलो कॉपी कर लो। So बच्चों let's go for the numerical. If 4 resistance each of value 1 ohm are connected in series, what will be the resultant resistance? देखो 4 resistance है 1 ohm के, let's say R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, और सबका resistance कितना है 1 ohm, और चारों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया like this 1 2 3 4, ओके। मान लो बैटरी होगी, हमने ऐसे बैटरी से दिखा दिया ये सेल, ठीक है, प्लस माइनस, सर बैटरी में तो बहुत सारे होते हैं प्लस माइनस, ठीक है लो यार बैटरी बना दी, बस खुश, बहुत बढ़िया। हाँ प्लस माइनस है तभी बैटरी वर्क करेगी, हाँ प्लस माइनस, ऐसा नहीं प्लस माइनस फिर माइनस प्लस ऐसा कर दिया ना, अगर ऐसा है तो ये बैटरी वर्क
नहीं करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ऑलराइट। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, तो हमने बोले 1 1 1 1। व्हाट इज द इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस, कितना सिंपल है सर, आर इक्विवेलेंट, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या है सर, क्योंकि सीरीज में है सब, सबको ऐड कर दिया सर। कितना है, 1 + 1 + 1 कितना, 4 ओम, 4 ओम हो गया, ठीक है। मतलब कि ये 1 1 1 के 4 लगाओ, ये 4 ओम का 1 लगाओ, दोनों एक ही बात, ठीक है। कॉपी दिस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पॉज करिए वीडियो एंड ट्राई करिए कुछ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम is connected in series with another resistance of 4 ohm, ठीक है। the potential difference is 20। तो लेट्स से एक रेजिस्टेंस दिया है 6 ohm, दूसरा रेजिस्टेंस दिया है 4 ohm, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो कितना दिया है, 20 वोल्ट्स। बहुत बढ़िया। नाउ दिस एंड दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज। बहुत बढ़िया, द कॉम्बिनेशन इज सीरीज, ओके। कैलकुलेट द करंट थ्रू दिस सर्किट, अर्थात सर्किट से, सर्किट का मतलब बैटरी से, सर्किट का मतलब बैटरी, मेन बैटरी में से कितना करंट निकला, इट इज आई फ्रॉम दी बैटरी, इसी को हम सर्किट करंट बोलते हैं। ये कितना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरा बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, मतलब कि 6 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। बहुत बढ़िया, पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट 6 ओम। अरे जी लिख लिया, अरे रुक जा भाई, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, ओके, वी कैन फाइंड। तो क्या, पहले तो सर्किट ड्रॉ कर दो यार, सर्किट बना लो। हम बोलेंगे ये 6, ये है वाला 4, और यहाँ पर अपनी बैटरी, और यहाँ पर सर्किट क्लोज। ये 6 ओम, ये 4 ओम, तो करंट कितना निकला, आई। बहुत बढ़िया। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई, V, ये V, ये जाए, अगर ये बैटरी का V लिया तो करंट जो बैटरी में से निकला वो I, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट दैट इज R इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो तो पहले R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें चाहिए I। तो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट R इक्विवेलेंट, वो तो बहुत इजी है। दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है, डायरेक्टली ऐड कर दो, सीरीज है तो 6 + 4 दैट इज 10 ओम। बढ़िया, R इक्विवेलेंट मिल गया। तो V कितना है, देखो यहां पर लगाते हैं, V कितना है 20, I कितना है नहीं पता, I पूरा बैटरी का, जो बैटरी में से निकला, तो सर्किट का जो भी। R इक्विवेलेंट कितना है 10, तो I कितना हो गया 20/10, है ना, 20/10, तो I कितना हो गया 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया। अगर वोल्टेज V वोल्ट में दिया है, रेजिस्टेंस ओम है, तो I मतलब एम्पियर में ही होगा। बहुत बढ़िया, चलो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा इसमें वोल्टेज कितना हो, करंट तो सेम होगा। अच्छा I में करंट कितना गया, लेट्स से I1 कितना होगा, I बराबर, क्यों, क्योंकि यही करंट यहां पर गया। इसमें करंट कितना है, लेट्स से I2 कितना हुआ, I बराबर। इसमें रेजिस्टेंस कितना है, R1 दैट इज 6 ओम, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 4, ठीक है। तो करंट वोल्टेज निकाल सकते हैं, अप्लाई कर दो ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ इन रेजिस्टेंस दिस वन लेट्स से V1 क्या होगा, I1 R1, V1 कितना है वही तो फाइंड करना है सर, वोल्टेज। करंट कितना गया, I जितना ही करंट किया जितना I में था, I में जितना सर्किट में था 2। व्हाट इज रेजिस्टेंस, कितना है 6 2 12, V1 कितना हुआ 12, वो अरे नहीं सर वोल्ट ही है सर, हाँ ठीक है 12 वोल्ट। तो मतलब 20 वोल्ट बैटरी है, 12 वोल्ट ये खपच कर रहा है। देखो ना 6 ओम वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज भी ज्यादा ही ड्रॉप करेगा यहाँ पर। बाकी जो बचा वोल्टेज कितना बचा, 12 में से 20 में से 12 चला, कितना बचा 8, इसका 8 ही आएगा। देखना, देखो फाइंड करना, इसका 8 ही आएगा। देखो V2 इज इक्वल्स टू I2 R2, V2 नहीं पता सर, वोल्टेज करंट कितना गया, सेम करंट गया दैट इज 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 4 2 8। देखो ना, दोनों को ऐड करो 20 हो गया। कॉन्सेप्ट चमका। अभी ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे देखो। अरे इजी है, मतलब इजी बना भी तो रहा हूं, ठीक है, सब हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा आपका। सीरीज पैरेलल कितने भी अच्छे क्वेश्चन आ जाए ओलंपियाड्स लेवल तक, ठीक है, कॉपी करो। सो बच्चों नाउ लेट्स सी द इक्विवेलेंट या टोटल या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कनेक्शन। तो देखो पैरेलल कनेक्शन आपको पता ही कैसा होता है, हम खाली 2 रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं सर, जी हाँ बहुत सारे होंगे, हो सकते नहीं होंगे ही अभी खाली 2 ही लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, वोल्टेज भी लेट्स से यहाँ पर रेजिस्टेंस इज R1, यहाँ पर रेजिस्टेंस इज R2। दोनों को रिप्लेस करके सर एक रेजिस्टेंस है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ये अपना वोल्टेज V प्लस माइनस R इक्विवेलेंट। सर कितना गंदा बनाता रेजिस्टेंस, ठीक है, बस प्यार से, वाह क्या ही फर्क पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, चलो क्या करें, चलो यहाँ पर आते हैं। हमें पता है अगर वोल्टेज V यहाँ पर है, यहाँ पर भी V1 कितना होगा, V बराबर, V2 कितना होगा, V बराबर। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है बिल्कुल सेम होगा। करंट देखते हैं, करंट I गया यहाँ पर, यहाँ बढ़ गया लेट्स से I1,
यहाँ पर गया I2, निकला कितना I2, कितना निकला I1, दोनों मिलके वापस कितना जाएंगे I। सर इतना फास्ट पढ़ा दिया भाई, एकदम डिटेल में स्टार्टिंग में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर थोड़ा खेल लेते हैं। V, यहाँ करंट कितना निकला बैटरी का I, यहाँ करंट कितना गया I, करंट कितना गया I, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दे सर, लगा दो। V इज इक्वल्स टू I R, R कौन सा, R इक्विवेलेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो करंट यहाँ बट गया, I गया I बट गया, तो कहना राइट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, हाँ जी सर लिख लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है सर V इक्वल्स टू IR, तो I क्या होता है V बाई R, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर I है, जो I यहाँ से I ले लो, तो क्या होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, बहुत बढ़िया। I1 क्या होगा V1 अपॉन R1, I2 क्या होगा V2 अपॉन R2, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर V1 कितना है, V बराबर सर पोटेंशियल सेम सेम सेम, तो कहना है से V1 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू V2, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सर अगर 3 4 5 6 7 रेजिस्टेंस हो तो क्या करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस सो ऑन, कितने भी लिख देना है सर। ये कब लिखोगे, जब पैरेलल कनेक्शन होगा, प्रूव कर दिया है ना पूरा रेजिस्टेंस। पर अगर खाली दो हो, देखो दो हो तो कहना राइट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, देखो R1 R2 तो एलसीएम ले लो, क्या होगा नीचे R1 R2, इसके पास क्या नहीं था R2, ठीक है, इसके पास क्या नहीं था R1, तो आई कैन राइट R इक्विवेलेंट, उल्टा कर दो सब, उसको ऊपर लेके आओ तो ये भी ऊपर चलाएगा, R1 इंटू सॉरी कितना होगा R1, स्पेस कम हो गई सर, कोई नहीं, R इक्विवेलेंट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला। ये तभी जब दो रेजिस्टेंस हो पैरेलल में, और बहुत सारे हो तो ऐसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। कॉपी दिस। सो बच्चों द थर्ड क्वेश्चन इज देयर आर टू रेजिस्टेंस 3 and 6 ओम, है ना। R1 इज 3 ओम लेट्स से, R2 इज 6 ओम, और दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलो बना दे सर्किट, ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं थी सर, बट ठीक है। ये बैटरी, ठीक है, प्लस माइनस वोल्टेज भी यहाँ पर लेट से 3 ओम, यहाँ पर 6 ओम, कोई भी लगा दो ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, जैसे दो ही है, ठीक है, यहाँ तक रुक जाता है। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन R1, व्हाट इज R1 3, R2 क्या है 6, ठीक है, एलसीएम ले लो, क्या होगा 6 और 3 18, 3 है तो 6 नहीं है, 6 है तो 3 नहीं है, ठीक है, 9/18, 9 2 आंसर इज 1/2, नॉट 1/2, यहाँ गलती करते हो बच्चे, 1/2, नो 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 नो, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1/2, उल्टा कर दो उसको, इट्स लाइक दिस, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1/2। हमें पूछा R इक्विवेलेंट कितना है, तो आंसर इज 2 ohms, यूनिट भी लिखना, ठीक है, 2 ohms। कब, जब दोनों पैरेलल में हो। चलो बच्चों अगर देखो दोनों सीरीज में होते तो क्या होता, दोनों सीरीज में होते, लेट्स से R1 और दूसरा क्या है R2, ये R1 और ये R2, तो क्या होता R इक्विवेलेंट, डायरेक्टली ऐड कर दो, R1 प्लस R2 कितना होता है 6 प्लस 3, आंसर इज 9 ohms। सीरीज में 9 ohms होता है और पैरेलल में 2 ohms, मतलब कि अगर कनेक्शन सीरीज होता है ना तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, और अगर पैरेलल है तो रेजिस्टेंस बहुत ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए हमारी जो सर्किट्स है घर की वो पैरेलल में होती है, सीरीज में नहीं। ये वाले कनेक्शन होता है हमारे घर पे। उसका दूसरा भी फायदा है जो हम देखेंगे डिटेल में बाद में नेक्स्ट लेक्चर में भी, ठीक है। बट दिस वन ऑफ द रीजन के सीरीज में पैरेलल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। देखो इंडिविजुअली 3 और 6 में 3 और 6 है मिलके 2 बना दिए, इंडिविजुअली 3 और 6 मिलके 9 बना दिए। सीरीज इसलिए भारी है, पैरेलल बहुत हल्का है, ठीक है। चलो कॉपी दिस। सो बच्चों दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ठीक है। इसको अच्छे से समझो, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा 3 तो क्वेश्चन दिखेंगे आपका ना, 3 क्वेश्चन तो दिख रहे होंगे, उसके एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करा दूंगा, मतलब उससे ज्यादा भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, ठीक है। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन सर्किट डायग्राम अलोंग द साइड फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। चलो तो पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर आप इस सर्किट को देखोगे ध्यान से, देखो करंट I फ्लो हुआ बैटरी से, करंट फ्लो हुआ I बैटरी से यहाँ तक I, ठीक है। यहाँ भी कितना जाएगा I, ये रेजिस्टेंस में भी कितना जाएगा I, यहाँ तक I गया है ना, क्योंकि एक ही रास्ता था। अब करंट यहाँ पर बट जाएगा, तो लेट्स से यहाँ पर कितना गया I2, लेट्स से I2, और यहाँ पर करंट कितना गया, अच्छा डिवाइड, मैं I2 इसलिए बोल रहा हूँ करंट क्योंकि बटा यहाँ से ही,
ठीक है, और 2 और 3 नाम दिया इसलिए मैं I2 और I3 दे रहा हूं, ठीक है, I2 I समझ गया ना। करंट यहां से बता I कितना हो गया, I2 प्लस I3। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। यहाँ I2 यहां से कितना निकला I2। सर इसके निकल के नीचे जाएगा, नहीं नीचे नहीं जाएगा, वो यहां से निकलेगा और यहां ही जाएगा, क्यों, उसको लोअर पोटेंशियल के साइड जाना है। इसमें से भी कितना निकला I3 और वो ऐसे निकलेगा और यहाँ मर्ज हो जाएगा, तो दोनों I2 I3 निकले, ठीक है, यहाँ भी I3 और क्या निकल गया I, यहाँ पर I मिल गया दोनों I2 I3 I, फिर यहाँ से भी I, ठीक है। आई होप द करंट पार्ट इज वेरी मच क्लियर। तो पूरा करंट ऐसे फ्लो होता है, ठीक है। चलो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें करंट बट गया है ना, ये दोनों रीजन्स में R2 एंड R3 में करंट बट गया, डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, है ना। देखने में भी लग रहा है सर, ठीक है, देखने में लग रहा है, बट ऐसे देखा जाता है, करंट बट गया तो दोनों का क्या होगा, पैरेलल। बहुत बढ़िया। और वोल्टेज देखोगे तो दोनों में से देखो ना, यहाँ ये पॉइंट पे जो वोल्टेज है, ये पॉइंट पे सेम वोल्टेज है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, और ये वाले पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा यहाँ पर भी सेम, तो दोनों सेम वोल्टेज डिफरेंस है, तो भी पैरेलल है, ये भी क्लियर आपको, ठीक है। तो दोनों अगर पैरेलल है तो मैं इन दोनों का पहले R इक्विवेलेंट फाइंड कर दूं। लेट्स से R इक्विवेलेंट 1 किसका है, ये दोनों का कनेक्शन का, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट R इक्विवेलेंट 1। पैरेलल है तो कैसे लिख सकता हूँ, R इक्विवेलेंट 1 इज 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत बढ़िया। व्हाट इज R2 कितना है, 1/8। R3 कितना है, 1/12। तो कितना होगा R इक्विवेलेंट, देखो एलसीएम कर दो, 8 12 मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 12 नीचे क्या होगा, 8 + 12। समझ गए ना कैसे, क्या फ्लिप कर दिया, पूरे इक्वेशन को फ्लिप कर दिया। दिस इज 1/R इक्विवेलेंट। अब फ्लिप कर लो तो यही मिलेगा, ठीक है। दैट इज 8 × 12, 12 + 8 कितना होता है, 20। अब करते हैं डिवीजन, लिखो 4 5 = 20, 4 2 = 8, दैट इज 24/5। चलो डिवाइड करते हैं, 5 4 = 20, 4 बचा 5 8 = 40.8। तो R इक्विवेलेंट कितना मिला, 1 मतलब 2 और 3 के बीच का कितना मिला, 4.8 Ω, ठीक है। या तो R इक्विवेलेंट 2 3 बोल दो, चलो R इक्विवेलेंट 2 3। चलो सर ठीक है सर, समझ गए थे सर, कोई नहीं, फिर भी क्लैरिटी है ना। पहला क्वेश्चन मैं एकदम क्लियरली करना चाहता हूँ कि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, टोटल इक्विवेलेंट तो सर फाइंड ही नहीं किया। देखो इसी सर्किट को थोड़ा मैं अभी बनाऊं तो क्या ये सर्किट ऐसे दिखेगी, आपको बार नहीं बनानी है, और ये पहला क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूं। ये अपना क्या था, R1 R2 और R3 को रिप्लेस कर दिया इसने, तो अब मैं खाली ये ड्रॉ करूंगा, R इक्विवेलेंट 2 3। बहुत बढ़िया, और सर्किट मेरी क्लोज। मतलब पहले ये जो दिख रहा था, अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर मैथमेटिकली। अब बताओ इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, इसमें कितना गया I, इसमें भी कितना गया I। तो अगर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कैसे है, सीरीज में, क्योंकि सेम करंट पास हो रहा है। तो R1 एंड R इक्विवेलेंट ऑफ 2 3 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों, I इज सेम, मतलब जो भी करंट यहां फ्लो हो रहा है वही करंट यहां फ्लो हो रहा है। देखो ये करंट कितना निकला, वो फ्लो हो रहा है वो नहीं देखना है, जो करंट यहां फ्लो होना चाहिए वो यहां पर होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, और यहां कितना फ्लो हो रहा है, I बराबर। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो अब क्या करें, दोनों का टोटल फाइंड कर दो, दैट इज R इक्विवेलेंट टोटल। दिस इज R इक्विवेलेंट किसका, पूरी सर्किट का कितना होगा, R1 + R इक्विवेलेंट ऑफ 2 3। क्यों ऐड कर दिया, सीरीज है। R1 कितना है 7.2, ये कितना है 4.8, दैट इज 4.8.2 हो गया 5 + 7 कितना होगा, 7 + 5 12, राइट। थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन हो जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, मेरा मैथ्स आपकी तरह स्ट्रांग नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, एरोस्पेस करके IIT से थोड़ी प्रमोशन कर ली। चलो कॉपी कर लो, ठीक है यहाँ तक। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई मीन इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब I कितना है, बैटरी का करंट सर्किट में कितना सर्किट में फ्लो हो रहा है। देखो करंट यहाँ सब जगह अलग अलग है, वो पूछ रहा है कि बैटरी से कितना करंट निकला, दैट इज द करंट ऑफ द सर्किट, ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे लिखे, इसका वोल्टेज लो, बैटरी का वोल्टेज, बैटरी इज इक्वल टू I इक्वल टू IR। अगर बैटरी का ले रहे हो तो R कौन सा लेना चाहिए, पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट, ये आपको पता है क्योंकि हमने बैटरी का वोल्टेज लिया है, तो पूरी सर्किट का R इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। बैटरी का कितना वोल्टेज है, 6 वोल्ट। करंट कितना सर, वही तो फाइंड करना है। R इक्विवेलेंट कितना आया था, 12 ohms। तो I होगा 6/12, 6 2 दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर। बहुत बढ़िया। तो करंट कितना निकला बैटरी से, 0.5 एम्पियर, ठीक है। चलो यहाँ पर ही थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन,
तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यहां पर कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? सर कैसे फाइंड करेंगे? देखो मैंने पहले ही बताया था, लेट्स से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है ए, आई मीन पोटेंशियल ए, और यहाँ पर है पोटेंशियल बी। यहाँ पर ए कोई बीच में नहीं आ रहा, कोई बीच में नहीं, तो यहाँ तक ए होगा। यहाँ पर क्या होगा नहीं पता, क्योंकि बी जो है, बी देखो, बी 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 बी, यहाँ पर बी बी, यहाँ तक बी, फिर यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर बी बी, यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, बी, बस। उसके बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। देखो मान लो चलो यहाँ पर x है, यहाँ पर x, तो यहाँ पर भी कितना होगा x, यहाँ पर भी कितना होगा x। तो R2 और R3 आपको क्लियरली दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है XB, और यहाँ पर भी क्या है XB, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इसलिए तो पैरेलल में है भाई। और इसके बीच में क्या AX, मतलब यहाँ तो AB है तो 6 है, तो यहाँ 6 नहीं होगा, हमें पता है सर, पता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हमारे, समझ आ रहा है ना मैंने क्या लिखा? बहुत बढ़िया। नहीं समझा तो वापस पिछले जाओ और देख लो, ठीक है सर। तो अब क्या करें, हमें पता है भाई, ओम्स लॉ लगाना है। देखो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, आर क्या है, तो ओम्स लॉ, आर कैसे निकालना है? इक्विवेलेंट से, बाकी सब ओम्स लॉ पे छोड़ दो। मुझे ये बताओ इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है R1 में, सॉरी यार कौन सा कलर है, R1 है ये, करंट कितना फ्लो हो रहा है I, इसमें कितना करंट जा रहा है I बराबर है कितना है, दैट इज 0.5 एम्पियर। I1 इज I ओनली, बहुत बढ़िया। V1 नहीं पता, ठीक है, तो ओम्स लॉ लगा दो, V1 इक्वल्स टू I1 R1, V1 क्या होगा I1 is 0.5 सर, R1 कितना है 7.2, V1 क्या होगा 7.2 मल्टीप्लाई 0.5, 5 इज नथिंग बट 0.5 इज हाफ, 7.2 में 72 का हाफ इज 36, और पॉइंट है तो V1 क्या होगा 3.6 वोल्टेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? कैसे निकाला? ओम्स लॉ लगा देने का डायरेक्टली। अगर ये क्वेश्चन यहां तो खत्म हो गया क्वेश्चन, राइट? मैं एक और चीज ऐड करूं, लेट्स से डी, फाइंड द पोटेंशियल। देखो इसमें करंट कितना जा रहा है वो भी फाइंड कर सकते हैं, पहले फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल कि लेट्स से क्वेश्चन ने पूछा फाइंड I2 एंड I3, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है I2 I3 इसमें से। हमें पता है कि करंट यहां पर बढ़ जाने वाला है I2 में और I3 में, कितना करंट बढ़ रहा है, तो ओम्स लगा देना है। सर ओम्स लगा दो, ठीक है लगा दो। इस पे कितना होगा ओम्स लॉ, V2 इक्वल्स टू I2 और R2। क्या R2 है हमारे पास? बिल्कुल है। I2 नहीं, वही तो फाइंड कर रहे हैं। V2 भी नहीं है सर। सर V2 6 होगा? अरे भाई सर 6 होगा ना, क्योंकि पैरेलल में। अरे भाई कैसे 6 होगा? पैरेलल में है तो ये सेम नहीं होता, ये तो ना पैरेलल, इसका मतलब इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा। वही बता रहा था उस टाइम पे कि वो वहां पर सर सेम था, क्योंकि खाली दो, जब पहली बार पढ़ाया था इसका पोटेंशियल सेम था। मैं मानता हूं, क्यों? क्योंकि खाली बैटरी में ये कनेक्शन में खाली ये तीन ही लोग थे, ये नहीं था। तभी मैंने बताया था कि अगर कोई रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा दूंगा तो सेम नहीं रहेगा। हमें क्या चेक करना होता है सीरीज और पैरेलल के लिए कि इन दोनों में वोल्टेज सेम होना चाहिए। ये इसके बराबर हो जरूरी नहीं है। इसमें क्या सेम है? देखो एक्स और बी बिल्कुल सेम है, पैरेलल कनेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर कैसे करें? देखो इन दोनों में सेम पोटेंशियल है, राइट? इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमें पता है कितना है, अभी निकाला था ना, कितना था यहाँ पर 12 था ना, इसका 7.2 है, तो इसका कितना आया था 2.4 ओम आया था, करेक्ट? 2.4 सर 4.8 आया था, 4.8, ठीक है 4.8 हमें पता है। तो इसका भी जो पोटेंशियल होगा आर इक्विवेलेंट का, वही इसका पोटेंशियल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो मुझे पता है कि V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V इक्विवेलेंट ऑफ 2 3। तीनों का पोटेंशियल सेम ही होगा, तीनों पैरेलल है, ये और ये। सर ये कहाँ पैरेलल है? अरे भाई इससे तो बना ये वाला, तो ये पैरेलल है, तो इसका जो भी पोटेंशियल होगा सेम पोटेंशियल इसका होगा, ठीक है? तो चलो इसका पोटेंशियल फाइंड कर ले। कैसे फाइंड करें? हमें पता है करंट I जो R इक्विवेलेंट है उसमें से भी करंट कितना फ्लो हो रहा है? I फ्लो हो रहा है, राइट? इसमें से भी करंट, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है? ये थोड़ा सा पार्ट इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट इरेज कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। तो मुझे पता है कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है I, तो कैन आई अप्लाई V इक्विवेलेंट ऑफ 2 3 इज I इक्विवेलेंट ऑफ 2 3 इनटू R इक्विवेलेंट ऑफ 2 3। ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ओम्स लॉ लगाना हमें पता है। मेरी आवाज थोड़ी सी बैठ गई पर हम ट्राइंग माय बेस्ट। तो वोल्टेज इक्विवेलेंट 2 3 कितना है? वही सर फाइंड करना है, ठीक है? I इक्विवेलेंट कितना जा रहा है? यहाँ से कितना करंट गया I, दैट इज 0.5 गया। व्हाट इज R इक्विवेलेंट? इसका R इक्विवेलेंट कितना है? 4.8, तो कितना होगा 2.4 वोल्ट। 4.8 डिवाइड बाय 2, बिकॉज 0.5 इज 1/2 ओनली, ठीक है? तो आपको कितना क्या मिल गया? वोल्टेज इक्विवेलेंट, दैट इज यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, और हमें पता है यहाँ पर जितना वोल्टेज होगा 2 और 3 में भी सेम होगा। तो वोल्टेज इन 2 एंड 3 इज नथिंग बट 2.4 वोल्ट। अब देखो ऐड भी करके देख लो, इसमें कितना है 6 वोल्ट। आपने इसका फाइंड किया V1 कितना आया था? V1 का कितना आया था भाई? 3.6। देखो 3.6, इसमें कितना होगा? 2.4 तो होगा। अब वैसे भी कर सकते थे कि अगर यहाँ जो वोल्टेज V है
यहाँ पर जो वोल्टेज है और यहाँ जो वोल्टेज, दोनों में सेम होना चाहिए, सॉरी ऐड करके यहाँ पर वोल्टेज मिल जाएगा क्योंकि सीरीज में है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना मिला, 3.6 मिला, ये 6 है, ठीक है। तो बचा कितना वोल्ट, 2.4 तो बचा, तो 2.4 तो होना चाहिए। तो 3.6 प्लस 2.4 इज 6 वोल्ट होगी। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर, है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। V2 V3 इज 2.4, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब क्या फाइंड करना, I2, तो V2 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2। व्हाट इज V2, 2.4, व्हाट इज I2 नहीं पता, वही फाइंड करना। व्हाट इज R2, 8, तो I2 कितना होगा, 2.4 डिवाइड बाय 8, दैट इज एम्पियर। अब मैथ्स थोड़ी आगे लगा सकते हो। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड I3 आल्सो, दैट इज V3 इक्वल्स टू I3 R3। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपके ग्रेड 10th लेवल तक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। एक बार वापस देख लेना, बाकी मैंने पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपको, ठीक है। कॉपी दिस। सो बच्चों, मैंने एक बात बताई थी एमीटर के बारे में और वोल्टमीटर के बारे में, जब मैं करंट पढ़ा रहा था और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहा था, मतलब सेकंड, आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो, राइट। और मैंने बताया था कि मैंने चीज बताई थी कि एमीटर का सिंबल क्या है, लेट्स से ए, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसका सिंबल क्या है, V, ऐसा, ठीक है। पर इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, अगर कनेक्ट करना है तो सीरीज में। इसको कैसे कनेक्ट करते हैं बच्चों, पैरेलल में। तो क्यों ऐसा करेंगे, मैंने बोला था कि जब मैं सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, रजिस्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब ये बात डिटेल में आपको पता चलेगी। तो आज वो दिन आ गया है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, लेट्स से, ठीक है, ये एक सर्किट बना दी मैंने। ये कैसी सर्किट है बच्चों, सीरीज कनेक्शन वाली, सीरीज में है, ठीक है। ओके, अगर नहीं भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स से यहाँ पर एक ही कनेक्शन होता है, लेट्स से मान लो एक ही कनेक्शन है, मतलब एक ही रजिस्टर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे पास एमीटर है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। देखो एमीटर को मैं लेट्स से यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा दे, चलो ना, यहाँ लगा दूँ, या फिर एक कनेक्शन लेके ऐसे लगा दूँ। अब मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो करंट कितना गया, कितना गया, कितना गया करंट, आई। इसमें से भी कितना करंट जाएगा, आई। इसमें से भी करंट कितना जाएगा, आई। ये भूल जाओ ऊपर वाला भी है, इसमें से भी करंट कितना गया, आई, और पूरा आई चला गया। बट लेट्स अगर यहाँ नहीं है और एमीटर यहाँ लगा दिया, तो करंट कितना है, बट जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गया करंट, कुछ करंट यहाँ पर गया, है ना, कुछ करंट यहाँ पर गया, करंट बट जाएगा। मुझे बताओ एमीटर का काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एमीटर, टू मेजर करंट, है ना। तो करंट मेजर करना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। अगर मैंने उसको पैरेलल में लगाया तो करंट कहाँ मेजर कर पाएगा ठीक से, क्योंकि करंट तो बढ़ गया वहां से। वो करंट मेजर करना है उसको, तो पूरा का पूरा करंट उसमें से जाना चाहिए, तभी तो मेजर कर पाएगा मेरे में से करंट कितना गया, है ना। अगर इसको करंट मेजर करना तो उसको पता लगना चाहिए मेरे में से करंट कितना गया, पूरा पूरा। तो पूरा पूरा करंट कब जाएगा, जब उसको हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, सॉरी, सीरीज में, ठीक है। इसलिए हम उसको सीरीज में करते हैं, पैरेलल में नहीं, ठीक है। और दूसरी एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना होना चाहिए, 0 ओम। क्यों, क्योंकि अगर 0 ओम नहीं रहा, लेट्स से एमीटर नहीं है हमारे सर्किट में और वोल्टेज V है और एक ही रेजिस्टर से R1, लेट्स से यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो लेट्स से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। और जैसे ही एमीटर डाल दिया, तो अब ये जो बैटरी है उसको दो जगह पोटेंशियल देना पड़ेगा, बिकॉज ये भी अगर रेजिस्टेंस है उसके पास, तो बोलेगा ये भी कुछ खाएगा, तो करंट कितना फ्लो होगा, थोड़ा कम फ्लो हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा करंट उतना कम फ्लो हो जाएगा। तो फिर अगर ऐसे होगा तो प्रॉब्लम होगी कि एमीटर लगाने से जो एक्चुअल में करंट फ्लो हो रहा था वो हम नहीं मेजर कर पाएंगे। तो वो तभी कर पाएंगे कि ये जब डाले सीरीज में तो इसका कोई रेजिस्टेंस ना हो, ताकि जो करंट पहले फ्लो होने वाला था सर्किट में वही करंट फ्लो हो यहाँ पर। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। इसीलिए रेजिस्टेंस का कितना होना चाहिए, ओम, 0, ठीक है। एमीटर का रेजिस्टेंस का नहीं, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 ओम, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉर दी पैरेलल कनेक्शन। अब चलते हैं पैरेलल कनेक्शन। अरे वोल्टमीटर कनेक्शन, आई मीन टू से। आज क्या रहे हो सर, आप बीमार हो सर, फिर भी बना रहे हो वीडियो। हाँ जी बीमार हो, बट वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर हम स्लो डाउन हो जाएंगे। हमें सीरीज नहीं बना, सिलेबस कब कंप्लीट होगा सर, आज बहुत ज्यादा बीमार हो आप। हाँ जी पता है मुझे, ठीक है ना, बताओ हमें हम कितने बीमार हैं, ठीक है। वोल्टेज, जिंदगी में बहुत की चीजें चलती रहती है, बीमार होते रहते हैं। यहाँ पर आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब अगर रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पर भी मुझे वोल्टेज वोल्टमीटर करना है। वोल्टमीटर का काम क्या है भाई, वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। वोल्टमीटर का काम है टू मेजर वोल्टेज, यस सर, वोल्टेज। तो हमारे पास दो ऑप्शन, देखो, या तो हम वोल्टमीटर को यहाँ कनेक्ट कर दें, या तो फिर एक अलग कनेक्शन देके यहाँ पर कनेक्ट कर दें। दोनों में डिफरेंस क्या है, करंट गया, अरे सीरीज कनेक्शन है, और ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल। देखो कैसे पैरेलल कनेक्शन, देखो सर, देखो यहाँ पर मान लो
पोटेंशियल डिफरेंस ए, तो यहाँ पर भी कितना ए, यहाँ पर भी कितना होगा, यहाँ पर मान लो बी है पोटेंशियल, तो यहाँ पर भी कितना होगा बी, उसके बीच में कोई नहीं है बी बी, तो इसका मतलब इस दोनों के बीच में, मतलब R1 के बीच, R1 के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी, वोल्टेज वोल्टमीटर के बीच में भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी, बिल्कुल। तो ये दोनों कनेक्शन कैसा हुआ, पैरेलल। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर, आपको ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट करें, तो सर वोल्टमीटर का काम है कि वोल्टेज को मेजर करें। अगर आपने सीरीज में लगाया तो कैसे वोल्टेज मेजर कर पाएगा, वोल्टेज देखो इसमें वोल्टेज कितना है, R1 में V1 है, मुझे बिल्कुल यही वोल्टेज यहां चाहिए, तभी तो मैं बता पाऊंगा ना कि वोल्टेज क्या है। तो कैसे कनेक्ट करूं, सीरीज या पैरेलल, सर सीरीज में नहीं पैरेलल में कर दीजिए, ये कनेक्शन राइट है, ये कनेक्शन रॉन्ग है, इसीलिए हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आर ऑफ वोल्टमीटर क्या होना चाहिए सर, जीरो। अरे सर जीरो थोड़ी, इंफिनिटी। कैसे इंफिनिटी, देखो करंट यहां से निकला कितना गया आई, यहां से निकला कितना गया आई, यहां पर वोल्टमीटर नहीं है मान लेना, यहां पर कितना गया आई। अब करंट बोलेगा दो पाथ है मेरे पास, मैं यहां जाऊं या तो यहां जाऊं, यहां थोड़ी जाना है भाई, करंट को जाना ही नहीं है भाई वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर पे जाके करंट क्या करेगा, वो थोड़ी ना मेजर कर रहा है, तो उसको करंट को क्या करना है कि इधर ही जाना है। तो इधर कैसे जा सकता है कि अगर हम इसका रेजिस्टेंस हम इतना हाई कर दे, इतना हाई, ये आइडियली होता है, ये चीजें आइडियली होती है इन्फिनिटी, बट बहुत हाई कर देंगे, इतना हाई मतलब इंसुलेटर लगा देंगे, इतना हाई रेजिस्टेंस कर देंगे, इतना हाई रेजिस्टेंस कर देंगे कि करंट को लेकर भाई साहब करंट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इतना हाई कर दे, इतना हाई कर दे, ये ऑलमोस्ट क्या हो गया जीरो। तो करंट यहां से नहीं जाएगा, करंट बोलेगा मैं इस पे से ही जाऊंगा, इसमें तो बहुत हाई रेजिस्टेंस है मेरा, नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या रखेंगे, इन्फिनिटी, इसका क्या रखेंगे, जीरो। कॉपी दिस। तो बच्चों नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमारे सारे कॉन्सेप्ट सीरीज एंड पैरेलल के खत्म हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन करने के लिए सक्षम हो चुके हो, तो पॉज करिए वीडियो और क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूं अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये क्या है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम यूजिंग अ बैटरी सेल ऑफ 2 वोल्ट्स ईच, ठीक है। देयर आर 3 बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल दिया है, 3 दिया है, 3, ठीक है, और कितना है 2 वोल्ट्स ईच, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक रेजिस्टेंस दिया है दैट इज R1, उसको 5 ओम बोल देते हैं। एक दूसरा रेजिस्टेंस दिया है जिसको हमने 8 ओम बोल दिया, तीसरा भी दिया है 12 ओम, एक प्लग की दी है, चलो ठीक है, एक की दी है, एंड ऑल कनेक्टेड आर सीरीज, ठीक है। चलो तो हम सीरीज में ड्रॉ करते हैं, उसको ड्रॉ करना है, इतना इजी क्वेश्चन सर क्या करें। देखो 3 रेजिस्टेंस सीरीज में, एक को खचाखच, दूसरे को खचाखच, तीसरे को खचाखच। सर ऐसा कैसे ड्रॉ कर दिया, भाई कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसको मैं यहां भी लगा लेता, इसको बीच में रखता, इसको सेम करंट पास होना चाहिए भाई, कैसे भी लगा दो। सर आप हम ऐसे लगा दे तो, अरे भाई सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कैसे भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ऐसे नहीं, चलो चलो ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ना, तभी भी क्या है सीरीज, ये तीनों सेम करंट। अरे आइडिया होना चाहिए भाई साहब। अच्छा 2 वोल्ट, एक इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है, देखो ऐसा प्लस माइनस, ऐसे 3 है तो यहाँ पर वापस आएगा प्लस माइनस, और एक और क्या होगा प्लस माइनस, और तीनों कैसे सीरीज में, सीरीज में क्या होता है वोल्टेज ऐड हो जाता है, तो टोटल वोल्ट कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, है ना। ऐसे ड्रॉ करना। हाँ अगर आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया ना, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, अरे रे रे रे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, खत्म, ये बैटरी नहीं बनेगी, खराब हो जाएगा सर्किट। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा कनेक्ट करते हैं और 6 वोल्ट बन गया। अच्छा बीच में की भी है ना, तो ये की बन गई, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 5, 8 एंड 12, ठीक है। ये हो गया अपना सर्किट। लेट्स गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, रीड्रॉ द सेम सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड द वोल्टमीटर। अच्छा तीनों में सेम करंट है तो कहीं पर भी लगा दो एमीटर, ठीक है। एंड द पुट ए वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। अच्छा ठीक है, तो मैं कहां पर एमीटर लगाऊं, एमीटर में कहीं पर भी लगा सकता हूं, बट सीरीज में लगाना है, चलो यहां लगा लेते हैं एमीटर। लेट्स से एमीटर कैसे लगा दिया, ये एमीटर कैसे लगा दिया, सीरीज कनेक्शन। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। और किसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, 12 का, तो इससे पैरेलल बना दो, है ना, पैरेलल। और यहाँ पर हमने लगा दिया वोल्टमीटर, और वो कैसे होता है पैरेलल। सर कैसे होगा पैरेलल, अभी तो ये पूछा मारूंगा, कितना डिटेल में पढ़ा दिया। देखो मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ए, इसके बीच में भी क्या है बी, तो 12 ओम जो रजिस्टर है उसके बीच में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ए बी। तो देखो यहाँ पर भी ए, तो यहाँ तक भी क्या गया ए, यहाँ भी, तो यहाँ पर भी कितना होगा बी, तो इसके बीच में भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ए बी ही है। तो जो यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस वो यहाँ पर ही है, तो जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसमें भी है, तो सेम मेजर करेगा।
इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? नोट कर लो। सो बच्चों दिस इज द क्वेश्चन, यू कैन सी द क्वेश्चन, प्लीज अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई करो अपने आप और तीनों क्वेश्चन का आंसर फाइंड करो, ठीक है? चलो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। आपने पॉज करके ट्राई कर दिया होगा, आई एम रियली श्योर। लेट्स स्टार्ट। अब देखो क्या है क्वेश्चन कि पहले तो फाइंड करना आर इक्विवेलेंट, ठीक है? देखो मानो कि यहां से करंट आई निकला होगा, आई यहां पर कितना गया आई, अब करंट यहां पर बट गया होगा, ठीक है? लेट्स से बटा कैसा होगा I1 और I2, ठीक है? फिर I1 I2 निकला और यहां से भी कितना हो गया बन के I निकला, है ना? I1 यहां से I2 वापस I बन गया और वो करंट वापस यहां पर बढ़ गया। लेट्स से कितना बटा होगा I3 I4 और I5 तीनों में बढ़ गया ना, तीन पाथ में, और वापस तीनों मिलके यहां से क्या बना दिया I और करंट निकल गया I। बहुत बढ़िया। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे है पैरेलल, वाई बिकॉज दोनों में करंट अलग अलग है, तो दोनों कैसे है पैरेलल। और दूसरी बात सेम है ना, देखो दूसरी बात भी है ना कि यहाँ पर लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लेट्स से यहाँ पर इसमें ए है, इस पॉइंट पे लेट्स से बी, देखो ध्यान से ए है तो यहाँ पर यहाँ तक कितना होगा ए, ठीक है? यहाँ पर ए तो यहाँ भी कितना होगा ए, यहाँ पर यहाँ, जब तक कोई बीच में नहीं आता पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। लेट्स से I2 है ना ए, इसके बाद क्या होगा नहीं पता, यहाँ पर बी 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 बी, तो यहाँ तक क्या होगा बी, यहाँ पर भी कोई बीच में नहीं आया तो यहाँ पर भी क्या होगा बी, यहाँ पर भी क्या होगा बी, यहाँ पर भी क्या होगा बी। चलो ठीक है, बीच में नहीं पता कितना, तो लेट्स से मान लेते हैं एक्स, यहाँ पर एक्स है पोटेंशियल, तो यहाँ पर भी कितना होगा एक्स, यहाँ पर भी कितना होगा एक्स, यहाँ पर भी एक्स है तो पोटेंशियल यहाँ पर भी कितना होगा एक्स, यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स। तो अब ध्यान से देखो दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ए एक्स, तो ये दोनों कैसे है सीरीज में पैरेलल में वोल्टेज सेम। अब ये तीनों रेजिस्टेंस देखो, इसके बीच में क्या है पोटेंशियल एक्स बी, तीनों क्या है पैरेलल, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो पैरेलल में चलो इसको हम पहले फाइंड करते हैं आर इक्विवेलेंट, ये 1 2 और ये 3 4 5, ठीक है? तो लेट्स से फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन 1 2, कैसे फाइंड करें? तो दोनों है पैरेलल कनेक्शन में, है ना? दोनों कैसे है पैरेलल कनेक्शन, तो आई कैन फाइंड लाइक दिस, आर इक्विवेलेंट 1 2 क्या होगा 1 upon R1 plus 1 upon R2। बहुत बढ़िया। तो कैन आई राइट R equivalent 1 2 is nothing but R1 R2 upon R1 plus R2, है ना? फ्लिप करके वो LCM कर दिया, आपको पता है कैसे करना है। R1 कितना है बच्चों? लेट्स से 1 है, 2 है और ये 3 4 5, ठीक है? 10 into 40 upon 10 plus 40 कितना हुआ? ये होगा 400, है ना? ऊपर और नीचे होगा 50, 0 0 का 5 8 जा 40, तो R इक्विवेलेंट ऑफ 1 2 कितना आया 8 ओम। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब फाइंड करते हैं R इक्विवेलेंट ऑफ दिस 3, तो कैसे होगा R इक्विवेलेंट ऑफ 3 4 5, दैट इज नथिंग बट R3 1 upon R4 plus 1 upon R5, ठीक है? व्हाट इज R3 लेट्स से 60 है, R4 कितना है 20, R5 कितना है 30। चलो एलसीएम क्या होगा 60, एलसीएम होगा 60 20 30 60, 60 के पास 60 पूरा 1, 20 के पास क्या नहीं 3 3 2 6 है ना, और 30 के पास क्या नहीं 2, तो ये कितना होगा 6 upon 60, 3 4 5 6, that is 10। आंसर इज 1/10। नो, आंसर इज नॉट 1/10, that is 1 upon R equivalent is 1/10, ठीक है? 1 upon R equivalent is 1/10, तो 1 upon just R equivalent 3 4 5 कितना होगा 10 ओम। अब आप ध्यान से देखना, इन दोनों का इक्विवेलेंट और इन तीनों का इक्विवेलेंट कैसे कनेक्टेड है। देखो इस इक्विवेलेंट में कितना करंट गया आई, इन तीनों के इक्विवेलेंट में कितना करंट गया आई, है ना? अगर थोड़ा सा रिफ्रेम करके ड्रॉ करना है, ठीक है? मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ यहाँ पर, ये 8 और 10 याद रखना, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो देखो इन दोनों का व्हाट इज इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट 1 2, इन तीनों का क्या इक्विवेलेंट है आर इक्विवेलेंट 3 4 5। अब ध्यान से देखना, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है आई, इसमें से भी कितना करंट आई, दोनों कैसे सीरीज में, तो टोटल आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट इज आर इक्विवेलेंट 1 2 प्लस आर इक्विवेलेंट 3 4 5, ये कितना है बच्चों 8 प्लस ये कितना है 10, आंसर इज 18 ओम, ठीक है? आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर और आप सबका भी आंसर आया होगा। कॉपी दिस। सो बच्चों हमने ये कैलकुलेट कर लिया, लेट्स गो फॉर द आई ऑफ द बैटरी। अच्छा बैटरी में से कितना बैटरी में से कितना करंट निकला, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? बैटरी का वोल्टेज लेंगे आई ऑफ द बैटरी और आर किसका लेंगे पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट, आपको पता है कैसे लेना है, ठीक है? वोल्टेज कितना है 12, करंट कितना है बैटरी का नहीं पता, आर इक्विवेलेंट कितना है 18 ओम्स, तो आई कितना आया 12/18, 6 3 18, 6 2 12, आंसर इज 2/3, दैट इज 0.67 वोल्टेज, सॉरी करंट है ना, तो आंसर इज 0.67
एमीटर 0.67 एम्पियर, ठीक है, एमीटर नहीं एम्पियर। ओके, सो दिस वाज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी और द सर्किट। ठीक है, लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। थर्ड वन क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस एट 40 एंड 60 ओम। ओहो 40 एंड 60, अरे 40 या 60, चलो 40 की फाइंड करो। 40 में भी जितना पोटेंशियल होगा उतना ही 10 में होगा। देखो ना 40 और 10 दोनों में क्या है? सेम पोटेंशियल। और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसमें भी सेम पोटेंशियल होगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या था? अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या था? 40 और 10 का क्या था? 8 ओम है ना, 8 ओम था, 8 था और इसका 10 था, राइट, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस 10 में भी होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस 40 में भी होगा। तो मैं फाइंड करता हूँ, वोल्टेज इज IR है ना, ओम्स लॉ यूज करते हैं। वोल्टेज इन इक्विवेलेंट 1 2, दैट इज I। कितना I फ्लो हुआ इन दोनों में से? कितना I? करंट I, दैट इज 0.6 ओनली, दैट इज 2/3। कितना है रेजिस्टेंस? 8। तो आंसर इज 16/3 वोल्ट्स। तो वही वोल्टेज 1 में होगा, वही वोल्टेज 2 में होगा, दैट इज 16/3 वोल्ट। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। अगर ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि करंट यहाँ कितना फ्लो हो रहा है, I1 और I2, तो आप निकाल सकते हो V1 क्या होता है? I1 R1, और V2 क्या होता है? I2। जो पूछा नहीं है, बट अगर पूछते तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेते। V1 कितना आया बच्चों? 16/3। करंट कितना जा रहा है? I1 नहीं पता, वही। R1 कितना है? लेट्स से 10, तब I1 आराम से निकाला। सिमिलरली आप I2 भी ऐसे निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन हमने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, चलो नोट कर लो। सो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में भी सेकंड पार्ट क्या है? 60 ओम में से कितना वोल्टेज है? 60 ओम का कितना वोल्टेज है? तो हमें पता है कि इन तीनों का वोल्टेज सेम है, और इसका जो इक्विवेलेंट है, कितना है इक्विवेलेंट? हमने जो निकाला था 10 ओम्स, उसमें भी क्या होगा? वोल्टेज सेम होगा। इसमें से करंट कितना पास हो रहा है? लेट्स से I, लेट्स से नहीं, मतलब I पास हो रहा है, और I कितना है बच्चों? 2/3 एमीटर। तो हमें मतलब वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ 3 4 5 इज करंट V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट ऑफ 3 4 5। ठीक है, करंट कितना है? 2/3, R इक्विवेलेंट कितना है? 10। आंसर कितना आया? 20/3 वोल्ट। और अब देखो ना 20/3 वोल्ट है ना, और इसमें कितना आया था? कितना आया था? 16/3, राइट, 16/3। दोनों को ऐड करो, 16 + 20 दैट इज 36/3। कितना हो गया? 12 वोल्ट। देखो ना बैटरी का वोल्ट कितना है? 12। दोनों को दे दिया। ये दोनों सीरीज में ना, ये पूरा और ये पूरा दोनों सीरीज में है, सीरीज को दोनों ऐड किया, 12 वोल्ट आ गया। बस सही है अपना कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 20/3। इसका कितना है? 16/3। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। अगर वो पूछे कि इसमें कितना करंट जा रहा है, तो आपको पता है कैसे फाइंड करना है? V इक्वल टू IR। V हमारे पास यही है, I पता लगाना, R है 30। सिमिलरली यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, अब आराम से निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 7, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1। ठीक है, तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5। बच्चों अगर रेजिस्टेंस R1 है, इसका टोटल का, तो लेंथ को डिवाइड कर देना, पता R इज प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर रेजिस्टेंस अपने लेंथ को काट दिया, रेजिस्टेंस भी कट जाएगा, और जो प्रोपोर्शन में लेंथ को काटे उसी प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसके पास कितना बचेगा? R1/5। इसके पास भी क्या होगा? R1/5। सबके पास क्या होगा? R1/5 होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, बढ़िया। दिस 5 रेजिस्टेंस, दिस 5 पीस ऑफ वायर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इन सबको हमने पैरेलल कनेक्शन दे दिया, लाइक दिस, है ना। यहाँ पर बैटरी दे दी, लाइक दिस, है ना, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज R2। अच्छा, इन सबका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना मान लिया हमने? R2। बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ R1/R2? अच्छा, R1/R2 का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये तो आपको पता ही कैसे फाइंड करना होता। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5, ठीक है। इन सबको ऐड कर देना है। 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/, ये R1 कितना है? R1/5 है ना। R1 मतलब कि ये R1 है, ये R2, ये R3, R4, ये R5, इट्स लाइक दिस। डोंट गेट कंफ्यूज, ये तो इसका R1 ये अलग है, हाँ, ये R1 इज अलग, दिस इज द, ये इसका R1 माना, इसका R2, इसका R3। ये कितना है? R1/5 प्लस 1/, और ये कितने टाइम से बच्चों? 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट 5 कर दो, चलेगा? अरे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 टाइम हो तो मल्टीप्लाई 5 करके चल जाओ,
ठीक है, 5 ऊपर चला गया तो क्या मिला 25/R1 एंड दैट इज 1/R इक्विवेलेंट. व्हाट इज 1/R इक्विवेलेंट? 25/R1. तो R इक्विवेलेंट क्या हुआ? R1/25. और उसने क्या बोला है कि R इक्विवेलेंट इज लेट्स से R2. तो R2 कितना हो गया बच्चों? R1/25. वो पूछ रहे व्हाट इज R1/R2, तो 25 को उधर ले जाओ और R1/R2 लिख लो. आंसर इज 25. ठीक है, नोट कर लो बच्चों. यहाँ पर जो मैंने सीरीज की फॉर्मूला लिखी, ठीक है, उसका एक शॉर्टकट दिखा रहा हूँ. इसका एक शॉर्टकट है. देखो क्या है शॉर्टकट, कि अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, कितने भी हो पता नहीं, ठीक, कितने भी हो सकते हैं. लेट्स से ये आर, ये भी आर, ये भी आर, है ना, बहुत सारे, पर सेम रेजिस्टेंस होना चाहिए और सब कैसे कनेक्शन हो? पैरेलल कनेक्शन हो. तो डू यू नो डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट में एक स्टेप में निकाल सकता हूँ. ये फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, आंसर आएगा R/N. एन मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस से लगाए. ठीक है, कितने रेजिस्टेंस से लगा. आर मतलब कोई भी एक रेजिस्टेंस, रजिस्टर का एक रेजिस्टेंस, दैट इज सेम ओनली, तो आर ले लिया हमने. देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा सकते हैं. हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, राइट. तो मैं बोलूंगा R/N. आर मतलब एक रेजिस्टेंस का, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? R1/5. आर इज R1/5. और ऐसे कितने रेजिस्टेंस है बच्चों? 1 2 3 4 5. ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1/5. 5 नीचे चला गया तो इट इज R1/25 ओम. वही तो आंसर आया था आपका, R1/25, है ना. एक स्टेप में आंसर आ सकता है. सो शॉर्टकट देख लेना, पर ध्यान रखना पैरेलल होना चाहिए और सभी का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी ऐसा फॉर्मूला, ये ट्रिक लगा सकते हो. ओके प्लीज. सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, आई होप आप ट्राई जरूर करोगे अपने आप. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होंगे आप. प्लीज अपने आप ट्राई करना पहले. ठीक है, सर क्या सर्किट दी है, मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ वापस. देखो पॉइंट ए यहाँ पर है और यहाँ पर रेजिस्टेंस 10 ओम. वहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर 20 ओम. ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है बच्चों? वापस 10 ओम. यहाँ पर कितना है? 20 ओम. इन दोनों के बीच में कितना है? 30 ओम. ठीक है, आगे जाके यहाँ पर कितना है? 10 ओम. और यहाँ पर है पॉइंट बी. क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. मतलब ए बी के कितना टोटल रेजिस्टेंस है, तो इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है. बहुत बढ़िया. हमें अभी तो हमने इतने अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, पूरा कॉन्सेप्ट हमको पता है, तो ये तो बहुत चुटकी में हो जाना चाहिए. कितना भी दिखने में कॉम्प्लेक्स लगे, हमें डरना बिल्कुल नहीं है. देखो लेट्स से ए और बी से करंट यहाँ से पास हुआ. लेट्स से ए से करंट पास हुआ, तो यहाँ पर करंट कितना गया? आई. यहाँ पर करंट कितना गया? आई. अब देखो यहाँ पर करंट बढ़ जाएगा I1 और लेट्स से यहाँ पर कितना गया? I2. ठीक है, यहाँ पर I2 तो यहाँ पर भी कितना गया? I2. यहाँ पर I2 तो यहाँ पर भी कितना गया? I2. यहाँ पर कितना गया? I2. अभी I2 ऊपर नहीं जाएगा, वो बाहर ही निकलेगा, ए से बी तक ही जाएगा. अगर ये हायर है तो ये लोअर पोटेंशियल है. सर कहाँ बोला हायर लोअर? मान लो ना, ये हायर ये लोअर. अगर ये इसको हायर मानोगे तो इसको लोअर मान लेगा. तो यहाँ से भी करंट कितना निकला? I1. यहाँ से कितना निकला? I2. और कितना चला गया? I. अब हमें पता है कि अगर सेम करंट जाएगा रजिस्टर्स में तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज वाले. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसमें कितना है? I2, इसमें भी I2, इसमें भी I2, है ना. तो ये तीनों रेजिस्टेंस, ये रजिस्टर कैसे है? सीरीज में है. चलो तो इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं. व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? डायरेक्टली ऐड कर दो इसको. दैट इज 20 + 10 + 20. आंसर इज 50 ओम. ठीक है, अगर हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, इसका आंसर इज 50 ओम. तो क्या हम इसको इरेज करके लिख सकते हैं? बिल्कुल. देखो तो मैं वापस एक सर्किट, चलो यहाँ से इरेज कर दूँ, चलेगा ना. कॉपी कर लिया इतना. देखो अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इन तीनों रेजिस्टेंस को खाली, है ना, निकाल लेता हूँ कि तीनों रेजिस्टेंस थे. अब इन तीनों की जगह में खाली क्या रख सकते हैं? देखो ये रख सकते हैं, है ना. क्या रख देंगे? 50 ओम. ठीक है, और यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा? लेट्स से I1 और यहाँ पर करंट कितना हुआ? I2. बढ़ गया ना, यहाँ पर बढ़ गया करंट. देखो तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 और यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2. अब देखना पड़ेगा कि ये दोनों सीरीज में तो नहीं है, क्योंकि दोनों में अलग अलग करंट है. पर क्या दोनों सीरीज में नहीं तो क्या पैरेलल में है, वो चेक करना पड़ेगा. ठीक है, देखो यहाँ पर वोल्टेज कितना है? A. यहाँ पर A पता नहीं, यहाँ पर कितना होगा नहीं पता. लेट्स से मान लो यहाँ पर X होगा, X. तो यहाँ पर कितना गया? X. यहाँ पर कितना है? X. ठीक है, यहाँ पर B होगा नहीं, बीच में कुछ आ गया नहीं पता. लेट्स से Y मान लो, यहाँ Y, तो यहाँ पर भी कितना होगा? Y. यहाँ Y मान लिया, Y. यहाँ पर Y. तो दोनों के बीच में क्या? XY. दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? दोनों में क्या है? दोनों कैसे है? पैरेलल कनेक्टेड है. तो इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन कैसा होगा? तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 1/R इक्विवेलेंट
कितना होगा 1/30 प्लस 1/50। तो आर इक्वलेंट डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, अगर दो रेजिस्टेंस है तो कैसे मल्टीप्लाई कर लो दोनों को और नीचे क्या कर दो डिवाइड। 50 प्लस 30 क्या होगा, डिवाइड नहीं एडिशन सर, 50 प्लस 30 कितना होगा 80, 0 0 कैंसिल। तो आंसर कितना है 150/8। ठीक है, 5 3 15, 150/8। ठीक है, अब हम इन दोनों को भी इरेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये दोनों गायब हो गए है ना, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डाल देंगे अभी हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने डाल दिया, कितना आया 150/8 ओम। अब मुझे बताओ अभी सर्किट देखो, करंट आई, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, यहाँ से, तो तीनों कैसे है सीरीज में है ना, सीरीज में। तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 10 प्लस 150/8 प्लस 10 कितना हो गया, ये 20 प्लस 150/8, 20 150/8, 8 to the 16, 160 प्लस 150/8, 150 प्लस 160 कितना हो गया 310/8। डिवाइड हो सकता है 2 से, तो करो 2 2 4 जा 8, ये कितना होगा 2 1 जा 2 1 2 5 जा 10 1 2 5 जा 10। आंसर इज 155/4 ओम्स। ये पूरी सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आया 155/4 ओम्स। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर, मजा आ गया, चलो नोट कर लो। सो बच्चों ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है हमारे लेक्चर का। मुझे पता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, बट अब देखिए कि कॉन्सेप्ट कैसे दिए गए, पूरा डिटेल में कितने सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए। ठीक है, तो थोड़ा तो लेक्चर लंबा होगा ही। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐसा कोई सर्किट दिया है और बताए कि तीनों का जो रजिस्टेंस, सॉरी 4 रजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4, और सबका रजिस्टेंस क्या है सेम है। क्वेश्चन ये बोला है कि ये 2 ये 3 और 4, क्वेश्चन ये पूछा है कि ए बी सी आर वोल्ट मीटर वो कितना वोल्टेज दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले तो देख लो कि सब सीरीज, ये फिगर थोड़ी दिखने में कॉम्प्लेक्स है। देखो भूल जाओ ए बी सी है तो आपको देखो दिखेगा कैसे, ए बी सी भूल जाओ, करंट कितना गया आई, यहाँ से कितना गया आई, यहाँ से सर बटेगा नहीं, बटेगा भाई, वोल्टेज वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि करंट नहीं जाता है, यहाँ से जाएगा पूरा करंट यहाँ पर करंट गया आई, यहाँ पर करंट गया आई। तो अब ध्यान से देखो, तो ये जो सीरीज जो रजिस्टर लगे हैं वो कैसे लगे, सेम करंट इज पासिंग थ्रू इट, सबके सब रेजिस्टेंस कैसे सीरीज में है। ऑल दिस 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, और हमें पता है सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज क्या होता है डिफरेंट होता है और बढ़ जाता है, मतलब ये सब बढ़ जाएगा। पर यहाँ पर डिफरेंट होता, यहाँ पर सब में डिफरेंस होता वोल्टेज, बट क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है चारों में, तो यहाँ पर जो वोल्टेज भी क्या होगा सेम बटेगा, बढ़ जाएगा पर सेम बटेगा, बटेगा गारंटी, पर क्या होगा सेम बटेगा। देखो कैसे, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा बटेगा, पर कैसे बटेगा सेम। तो लेट्स सी टोटल वोल्टेज V है, एग्जांपल टोटल वोल्टेज कितना है V, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा V/4, यहाँ पर कितना होगा V/4 V/4 V/4। देखो कैसे, इसमें वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज V इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, करेक्ट, क्योंकि वोल्टेज ऐसा ही होता है, ऐड होता है सीरीज में। सबके पास करंट कितना है I, ये कितना होगा V, इसमें कितना होगा I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4, है ना, करंट ऐसा जाएगा। और सबका करंट क्या है सेम, करंट सब सेम चला गया, डिवाइड कर देना, तो आपको पता लग गया कि सब में वोल्टेज क्या होगा इक्वली बटेगा, करेक्ट। तो अगर इक्वली बट रहा है वोल्टेज, देखो समझ गए ना वोल्टेज कैसे बटेगा इक्वली, तो V/4 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 वो बटेगा। अब मुझे बताओ वोल्ट मीटर ए क्या मेजर करेगा V/4, तो ए जो है वो क्या मेजर करेगा V/4, बट V कितना है 12/4 दैट इज 4 3 12 वोल्ट्स। बहुत बढ़िया। अपना वोल्ट मीटर बी क्या मेजर करेगा R2 का, खाली क्योंकि R2 कनेक्टेड है ना, देखो ना ए क्या कहाँ से कनेक्टेड है R1 से कनेक्टेड है, बी कैसे कनेक्टेड है सिर्फ R2 से, तो खाली R2 का वोल्टेज मेजर करेगा, कितना है वो V/4 दैट इज अगेन 12/4 दैट इज 3 वोल्ट। सी जो वोल्ट मीटर वो किसका मेजर करेगा R3 और R4 का कंबाइन, तो इन दोनों का कंबाइन कितना हो जाएगा V/4 प्लस V/4 दैट इज 2V/4 दैट इज नथिंग बट V/2। वोल्टेज कितना है 12/2 मतलब कितना हुआ 6 वोल्ट। तो ये कितना मेजर करेगा 6 वोल्ट, कितना करेगा 3 वोल्ट और ये 3 वोल्ट, टोटल देखो ऐड कर दो सबको कितना मिल गया 12 वोल्ट। इसीलिए वोल्टेज सेम बटेगा, सीरीज में है तो वोल्टेज तो बटेगा, सेम बटेगा, क्यों सेम बटा, रेजिस्टेंस सेम है सब में। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर, ओके कॉपी दिस। सो बच्चों दिस 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क, प्लीज अच्छे से ट्राई करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कितना सिंपल है, अब तो बहुत सिंपल है। देखो भाई ए और बी आपको फाइंड करना आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में,
तो देखो अगर ए और बीच में देखोगे तो करंट से आई फ्लो हुआ, मान लेना करंट आई तो यहाँ से बढ़ गया करंट, तो यहाँ जो करंट जाएगा वो यहाँ पर जाएगा, मतलब इसका दोनों का क्या आएगा सीरीज, ये सीरीज तो आप फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली, ये और ये दोनों कैसे हो जाएगा पैरेलल, बिकॉज सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो इजीली फाइंड कर देना। देखो यहाँ पर आ जाना, ये और ये सेम करंट फ्लो होगा तो ये सीरीज, ये और ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल, फिर ये और ये सेम सीरीज, ठीक है, ऐसे कर करके आप फाइंड कर लेना कि सीरीज पैरेलल और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मेरे पहले वाले जो क्वेश्चंस मैंने करवाए प्लीज एक बार देख लेना तो कर लोगे। यहाँ पर बच्चों हम खत्म करते हैं ये लेक्चर। मुझे पता थोड़ा सा लंबा हो गया, मेरा आवाज भी थोड़ा बैठा हुआ था, तो आई एम नॉट श्योर कि कैसा वीडियो बनेगा, भी चेक करूंगा, ठीक है, बट आवाज थोड़ा बूस्ट अप कर दूंगा, और थोड़ी गलती हो गई बोलने में, बाकी कॉन्सेप्ट तो एकदम डिटेल में दिया है, ठीक है मैंने, और थोड़ा सा बीमार भी था, बट आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही मिलेंगे, हम जल्दी लेकर आएंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। इस लेक्चर को 2-3 बार देख लीजिए, आप एक बार देख लो फिर 2-3 बार 2x पे देख लो, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। नोट्स बना लीजिए और जितनी भी न्यूमेरिकल से खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अपना ध्यान रखो, ठीक है, बाय।